Hello बच्चों, let's read this question. The question says that which one of the following has an optical isomer? And the four options are over here. Zinc complex, cobalt, again zinc, then we have cobalt again. So हमें बताना है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से जिंक में देखते हैं. ZnEn. En is our इथाइलिन डायमीन. ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास. En क्या होता है? इथाइलिन डायमीन होता है. क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? देखो, इथाइलिन दो CH2 ग्रुप होते हैं और दो अमीन ग्रुप दिखते हैं. डाई अमीन होता है हमारा ऐसे. इसमें क्या होता है? दो दो डोनर साइड होती हैं ऐसे. तो इसको हम बोलते हैं EN. तो ये इथाइलिन डाई अमीन है यहाँ पे. तो देखो जिंक क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. जिंक क्या बनाएगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. देखो हमेशा याद रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे ऑप्टिकल आइसोमर तो कभी होते ही नहीं है. मतलब बहुत रेयरली देखा जाता है अगर चार अलग अलग ग्रुप भी हम ऐड कर देते. और यहाँ पे तो हमारे पास दो ग्रुप सेम हो रहे हैं. ठीक है. तो देखो जिंक में अगर हम बनाएंगे भी तो हमारे पास क्या होगा? EN को रिप्रेजेंट करेंगे. हमारे मान लो ऐसे EN को रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. और दो है हमारे पास NH3. तो ये हो गए हमारे NH3. ठीक है. ये होता है हमारा क्या? इथाइलिन डायमीन और NH3 दोनों ग्रुप. तो देखो अगर एक वेज पे एक डैश पे डालो तो मान लो ये हमने डाल दिया वेज पे और ये डैश पे. यही तो होता है हमारे स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल में. तो यहां से हम प्लेन सीधे सीधे पास कर सकते हैं आराम से. तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी इसमें. तो POS तो होगी हमेशा. तो देखो POS है इसके अंदर. तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. ठीक है. देखो अपने पास जो टेट्राहेड्रल होते हैं ना, बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव हो. हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही मिलेंगे. ऐसे अगर ऑक्टाहेड्रल इसकी भी बात कर ही लेते हैं अभी, जिंक वाला ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा. कैसे? देखो ZnEn2 2+ की बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या किया है? Zn हमारा एक तो ऐसे लगा दिया हमने. देखो ये EN है ना, ये कटेगा. ये देखो यहाँ से कटेगा तो ऊपर भी सिमेट्री आ रही है, नीचे भी सिमेट्री आ रही है. तो इसको हम ऐसे EN की तरह लिखते हैं. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज ना होना. ये हमारा यहाँ पे ऐसे हो गया. EN लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, समझ जाना. ठीक है. ये ऐसे है. ये पूरा EN ही है. यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो. ये हमारा क्या है? EN ही है. ठीक है. ऐसे है ये. अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे होगा. तो भी हमारी सिमेट्री तो प्रेजेंट हो ही जाएगी ऐसे. तो ये PS प्लेन तो तब भी लग ही जाएगा. तो भी ऑप्टिकली तो इनएक्टिव रहने वाला है. तो ये दोनों तो सबसे पहले एलिमिनेट करो. टेट्राहेड्रल वाले सबसे पहले चेक कर लिया करो. ठीक है. फिर हमें देखना है ऑक्टाहेड्रल जो है. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल देखो ये वाला हमारा है. देखो ऑक्टाहेड्रल में वो भी तीनों ग्रुप अलग अटैच है. ये तो कंफर्म हमारा ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा. यही करेक्ट आंसर है. कैसे? देखो इसकी बात कर लेते हैं अच्छे से. हमारे पास क्या है? CO. ये है हमारे पास. इसमें तीन तीन इथाइलिन डायमीन ग्रुप लगे हुए हैं. तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कोबाल्ट होगा हमारे सेंटर में और हमारे अमीन EN ग्रुप होंगे इथाइलिन डायमीन. ठीक है. देखो मैं इसको है ना, EN को एक तो डैश पे जाएगा. ये ऊपर वाले डैश पे जाते हैं इसमें, और नीचे वाले किस पे जाते हैं? वेज पे जाते हैं ऐसे. और मैं एक्सियल वाले बना देता हूँ. ठीक है. ये अपने दो दो CH2 ग्रुप हो गए ये वाले. ठीक है. और यहाँ पे वापस NH2 होता है. ऐसे हमारे यहाँ पे भी NH2 होगा. और ये हमारे दो दो इथीन वाले ग्रुप हैं. और फिर अगेन NH2. सेम यहाँ पे भी क्या होगा? एक NH2 होगा और फिर यहाँ पे NH2. तो यही तो होता है हमारा इथाइलिन डायमीन. ठीक है. तो इसको देखो मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है ताकि अच्छे से देखने में आसानी हो. देखो हो क्या रहा है इसके अंदर? ये वाले ग्रुप क्या है? हमारे डैश पे प्रेजेंट हो ऊपर वाले.
और ये नीचे वाले किस पे प्रेजेंट होते हैं, वेज पे प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री तो इसके अंदर लगेगी नहीं कैसे भी। देखो यहां से काटोगे तो ऊपर वाले वेज रह जाएंगे, नीचे वाले डैश रह जाएंगे। इधर से काटोगे तो भी नहीं लगेगी हमारी, ठीक है। कैसे नहीं लगेगी, क्योंकि ये देखो ये वाले वेज रह गए और इधर तो हमारे कोई है ही नहीं, तो प्लेन तो लग ही नहीं रहा। ये वाले वेज हो जाएंगे, ये डैश हो जाएंगे, तो ये भी नहीं रहेगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसके अंदर एब्सेंट है हमारी, ठीक है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली क्या होंगे, ये एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिकल कोई नहीं दिखेंगे, सिर्फ ऑप्टिकली दिखेंगे इसके अंदर। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये कंपाउंड। तो हमारा बी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसकी फिर मिरर इमेज भी दिखेगी हमें। अब बात कर लेते हैं हम सी की भी। देखो सी में क्या है, तीन तीन क्या है, वाटर ग्रुप है और एक ईएन है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी इसकी, तो ये हमारा कैसे दिखेगा, कुछ टीबीपी जैसा दिखेगा। मतलब बीच में ऐसे कोबाल्ट हो जाएगा और इधर हमारा वाटर OH2, इधर वाटर हो जाएगा OH2, इधर भी वाटर OH2 और यहाँ पे ईएन ग्रुप हो जाएगा। ईएन लिख देता हूँ मैं सीधे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जब प्लेन लगाते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी पीओएस क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए क्या होता है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो ओनली ऐसा ऑप्शन जो बी जो है हमारा, वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, और सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बी इज द करेक्ट वन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।